नमस्कार मेरे साथियों। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं रेंजेस के बारे में। इंडिया के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेंज हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, इनको हम आज विस्तार के रूप में पढ़ेंगे। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आपके लिए जरूरी है और मैपिंग थ्रू में आपको पढ़ना ही होगा। आपको उससे पहले आप पढ़ते हैं उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मदद मिल पाए। आइए हम एक एक से पढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पर कुछ चित्रात्मक चीजें की है। ये मेरे पास इंडिया का एक मैप बनाया हुआ है। आपके पास भी एक मैप है, आपको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, छोटा वाला मैप ले सकते हैं। आप मार्केट से ले सकते हैं। आप सबसे अच्छा है आप अपने पेज में बनाइए, कॉपी में आप, और एक ब्लैंक मैप बनाइए। शुरुआत में आपको लिखना होगा कश्मीर वाला एरिया। शुरुआत में कश्मीर एरिया है तो सबसे ऊपर वाली रेंज है जो इंडिया की सबसे, कौन सी वाली, नॉर्थ वाली। जो अगर रेंज की बात करेंगे तो ये है हमारी काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम। जो काराकोरम पीओके से गुजरते हुए यहाँ पर चली जाती है। कहां पर चली जाती है? चीन वाली साइड में चली जाती है, जिस पर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, वर्तमान में कंट्रोल एरिया की इंडिया की सबसे ऊंची चोटी केटू है। कौन सी है? केटू। पर अगर इंडिया के नक्शे के हिसाब से बात कर सकते हैं, अपन संविधान में जो भारतीय नक्शा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, तो पीओके है यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें गॉडविन ऑस्ट्रिन नाम की एक ऊंची चोटी है जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको पेपर में लगा के आना है गॉडविन ऑस्ट्रिन। लेकिन पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी जिस पर वर्तमान में इंडिया का कंट्रोल है, तो वो है केटू। क्योंकि गॉडविन ऑस्ट्रिन है वो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जो भारत की कश्मीर का लगभग 25% है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यहाँ पे चीन वाले हिस्से में 10%, लगभग 8 से 10% हिस्सा अस्काई चीन है जो चीन ने कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी दुखद घटना है और वर्तमान में ऐसे उम्मीद है कि ये भी हमारे पास हमारा हिस्सा आ जाएगा। दूसरे नंबर की श्रेणी की बात कर सकते हैं तो वो भी कश्मीर में ही है, लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। कश्मीर में देखा जाए तो सबसे बड़ी रेंज ही रेंज है और कुछ नहीं है, और ये सारी चीजें हिमालय के टुकड़े हैं, एक तरीके हिमालय की रेंजेस है। पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर श्रेणी, तीसरी जास्कर, चौथी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। सबसे नीचे की है जो कहें तो शिवालिक श्रेणी। कौन सी? शिवालिक, शिव की श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे नेपाल के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये है कैलाश श्रेणी, जहां पर कैलाश बाबा में कौन है? अमरनाथ बाबा। यहाँ पे अमरनाथ के लिए काफी श्रद्धालु जाते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करवाना पड़ता है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है जिसकी हाइट 8850 मीटर। 8850 मीटर सबसे ऊंची हाइट है जो नेपाल में है। इसको नेपाल में जो हिमालय बना हुआ है उसको सागर माथा भी कहते हैं। ये दुनिया की छत या संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, इतना बड़ा हिमालय है। नीचे बात करते हैं अरावली श्रेणी की, जो राजस्थान से होते हुए, राजस्थान गुजरात की स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्टिंग होते हुए राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक चली जाती है। कैपिटल कहां तक चली जाती है? दिल्ली तक। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है जो रायसीन हिल्स है, वो वर्तमान में अरावली श्रेणी के बिल्कुल छोर पर बना हुआ है, जो इंडिया की यह बहुत पुरानी एक श्रृंखला है। यहाँ पे वर्तमान में कट गई है, बहुत कम कम अवशेष इसके मिलते हैं। और नीचे आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी है जो यहाँ पे खंडवा खरगोन या यहाँ पे इंदौर के हिस्से से बढ़ती हुई यहाँ पे रीवा तक चली जाती है। यहाँ पे कौन सी? विंध्य श्रेणी। ये भी काफी मात्रा में कटी हुई है कई हिस्सों में। और नीचे बात करें सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे। इसके आगे बात करें उसके बाद महादेव श्रेणी आ जाती है और मैकाल श्रेणी आ जाती है। मैकाल श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं। पहली नर्मदा निकलती है, दूसरी सोन निकलती है, तीसरी जोयला निकलती है। जो सोन और जोयला इधर चली जाती है, नर्मदा है हमारी कहां आ जाती है? अरब सागर में चली जाती है, जो इंडिया की उल्टी बहने वाली नदी है, क्योंकि सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। एक नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती चली आ जाती है। ये घाटों के बीच में बहती हुई 2 नदियां हैं। अब यहाँ पे और नीचे बात करें हम, यहाँ पे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और श्रेणी भी कहते हैं, और यहीं पे नीचे बालाघाट की श्रेणी भी यहीं पे। यहाँ पे देखा जाए तो तेलंगाना का पठार वगैरह भी, और भी कई छोटे मोटे पठार हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया के साउथ वाले पार्ट को बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के नीचे से, तो 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो पूर्वी पठार, एक पश्चिमी पठार। कौन सा पठार? पूर्वी वाले हिस्से में है इसलिए पूर्वी पठार कहते हैं इसको, और पश्चिमी पठार को पश्चिमी वाले हिस्से के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पठार के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं।
पहला हिस्सा है जो गुजरात से स्टार्ट होता है मुंबई तक चला जाता है, जिसको बोलते हैं अपन थार घाट। कौन सा? थार घाट। दूसरा मुंबई से स्टार्ट होते हुए कर्नाटक तक चला आता है, इसको बोलते हैं भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। तीसरा जो अंत में पड़ता है कर्नाटक से लेके केरला तक, जो बनता है पाल घाट। तो कौन कौन से? वो पश्चिमी घाट की तरह 3 टुकड़ों में हुआ, थार घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसमें टुकड़े न के बराबर हुए क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है पूर्वी पठार की अपेक्षा। पश्चिमी घाट ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। अगर ये घाट ऊंचा है तो नदियां भी कहां से निकलेंगी? यहां से निकलेंगी, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ। जो यहां से गोदावरी निकलती है, कावेरी निकलती है, और भी कई नदियां साउथ इंडिया की निकलती हैं, और जो पूर्वी घाट में बंगाल की तरफ जाके मिल जाती है। पूर्वी घाट का अस्तित्व समाप्त हो चुका है लगभग लगभग। साउथ की बात करते हैं तो साउथ के लास्ट में सबसे आखिरी श्रेणी है, रेंज है, वो है अगस्त मलाई की श्रेणी। कौन सी है? अगस्त मलाई की श्रेणी। अगस्त मुनि भी हुआ करते थे, अगस्त मुनि का नाम याद है आपको? तो अगस्त मलाई की श्रेणी क्या है? साउथ के सबसे निचले हिस्से में है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। भारत के सबसे नॉर्थ में पहली श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। नॉर्थ वाले हिस्से की पहली श्रेणी काराकोरम। सबसे लास्ट कौन सी है? अन्नामलाई की श्रेणी। बीच में इलायची की पहाड़ियां और भी कई पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी। बाकी ये भी श्रेणियों से आपके पूछे जाती है। अब हम थोड़ा ईस्ट की तरफ चल देते हैं। ईस्ट में देखा गया 3 श्रेणियां महत्वपूर्ण आती हैं, गारो, खासी, जयंती। ये तीनों एक बराबर लिए जाते हैं, जैसे 3 बहनों के नाम से जाना जाता है, गारो, खासी, जयंती। यहाँ पे 2 भाई हैं, एक नागा भाई, एक मेजो भाई। कितने हुए? 5 भाई बहन हैं। इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से, क्योंकि 7 स्टेट है यहाँ पे। बट यहाँ पे गारो एक जनजाति है, खासी भी जनजाति भी है, और जयंती भी जनजाति है। नागालैंड में नागा पर्वत पाया जाता है, तो उनके नाम पे नागालैंड बना, और नागा जनजाति भी पाई जाती है। मिजोरम में मिजो हिल्स है, वहां की मिजो जनजाति भी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है? मेघालय। मेघालय क्या है? 32 पहाड़ियों से, कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पे बादल आते हैं। कहां से? बंगाल से बादल आते हैं, और इन 32 पहाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं, और ऐसे फंसते हैं कि इनको रास्ता भटक जाती है, और जितनी सारी बारिश होती है वही होकर गिर जाती है। इसलिए मेघालय में दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। मेघालय में चेरापूंजी नामक जगह है, वहां भयंकर बारिश होती है, जो दिन रात लगातार बारिश होती रहती है। इस तरीके से हमने मैप में पढ़ा। यहाँ पीओके था, या चाइना, नेपाल वगैरह सारी चीजें। आपको ये सारी श्रेणी आपको याद कर लेते हो। आपको जियोग्राफिकल मैप का आपने बहुत कुछ हिस्सा पढ़ लिया। इसी से आप अपनी हिस्ट्री को भी रिलेट कर पाओगे, कौन सा राजा क्यों हारता है, क्यों जीतता है, क्योंकि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पार करना बड़ा आसान नहीं होता। एक अगर हिस्ट्री से संबंधित थोड़ी सी बात करें हम, कोई भी राजा आया यहाँ से, यूरोप से आया या फिर अरब से आया, कोई भी आया यहाँ से ऊपर आएगा, बिंद श्रेणी और सतपुरा श्रेणी को पार करना आसान नहीं होता। यहाँ पे घने घने जंगल है, नदियों को पार करना आसान नहीं होता। इसलिए साउथ इंडिया में बहुत कम आक्रमण हुए या कब्जे हुए दिल्ली में या इनके आसपास यूपी वाले, राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले एरिया में हुए। नमस्कार साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।